हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा अग्रवाल आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज हमारा सेट 11 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लूप्रिंट या आउटलाइन किसे कहा जाता है। देखिए, जब हम किसी भी चीज़ को शुरू करते हैं तो हम उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। वही क्या कहलाता है, वही हमारा ब्लूप्रिंट या आउटलाइन उसका कहलाता है। तो वो हमारा किस में होता है, आयोजन। आयोजन का अर्थ क्या होता है कि किसी भी चीज़ का किसी भी चीज़ की आयोजन यानी कि किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार कर लेना। गृह व्यवस्था के चरण हैं। गृह व्यवस्था के चरण 3 हैं, 4 हैं या 2 हैं। आपको पता होगा गृह व्यवस्था के चरण पहले 3 माने जाते थे, लेकिन उसमें जो अब एक और ऐड कर लिया गया है, आयोजन, नियंत्रण, संगठन और मूल्यांकन। तो इस प्रकार गृह व्यवस्था के जो चरण हैं वो कितने हैं, 4 हैं। संगठन को कौन गति प्रदान करता है। देखिए, कोई भी हम कार्य करें, लेकिन कोई भी योजना बना लें, क्या वो कार्य संभव है? नहीं, क्योंकि सबसे पहले क्या होना चाहिए, उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि हमें किस समय में कितना हमको कार्य कराना है, किस प्रकार से करना है। तो हमारा सबसे मेन क्या है, सबसे पहले हमें किसी भी संगठन को कोई भी गति प्रदान करनी हो तो हमारी कंट्रोलिंग, हमारा नियंत्रण बहुत आवश्यक है। अंतिम या चौथा स्थान किसे दिया गया है, आपको पता है। पहले चरण पे हम रखते हैं योजना को, दूसरे पर हम रखते हैं संगठन को, और तीसरे पर नियंत्रण को, और चौथे पर हम किसको रखते हैं, मूल्यांकन को। और ये क्या है, ये हमारा लास्ट स्टेप भी होता है। मूल्यांकन के प्रकार होते हैं। मूल्यांकन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के, आपको पता ही होगा। मूल्यांकन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सापेक्ष मूल्यांकन और एक निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन सकारात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है, और निरपेक्ष मूल्यांकन को नकारात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। सर्वोत्तम निर्णय कौन सा होता है, एकल निर्णय, आकस्मिक निर्णय, सामूहिक निर्णय। देखिए, आपको पता है यदि एकल निर्णय केवल एक ही व्यक्ति के लिए अच्छे होते हैं। आकस्मिक निर्णय जो तुरंत लेने होते हैं, जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, पता चला कि इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया है कि उसका अभी का अभी ऑपरेशन कराना है, तो ये क्या है, आपके आकस्मिक निर्णय। ये क्या है, बहुत जरूरी निर्णय भी कहलाते हैं। और सामूहिक निर्णय, देखिए, यदि आप किसी भी समूह में निर्णय लेते हैं तो हर कोई अपने विचार को रखेगा, और उसके बाद जो निर्णय लिया जाएगा वो आपके सबसे सर्वोत्तम निर्णय होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सामूहिक निर्णय। फॉलेट ने निर्णय के कितने सुझाव दिए हैं, आपको पता होगा। फॉलेट जो महोदय हैं, इन्होंने डिसीजन मेकिंग में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इन्होंने कितने नियम दिए, 9, 5, 10। इन्होंने कितने नियम दिए, हमारे 5 नियम दिए हैं। अब देखिए, ये जो सिंबल दिया है हमारा, खड़े होकर कार्य करने का चिन्ह है। ये जो चिन्ह है राउंड वाला, ये क्या है, खड़े होकर कार्य करने का है। तो यह, यदि हम ट्राइंगल बनाते हैं तो ये बाधा को दर्शाता है। यदि हमने राउंड में इस तरीके से कर दिया, यानी कि क्रिया व गति को दर्शाता है। और यदि हमने इस तरीके का चौकोर बॉक्स बना दिया तो ये कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करना बताता है। यह सभी सही है। देखिए, इसी एक ही क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हुए, क्योंकि केवल जो प्लेन राउंड वाला है उसे खड़े होकर कार्य करना है, जो ट्राइंगल है उससे बाधा है, और जो गोल सर्कल में केवल एक लाइन खींची गई है वो क्रिया, यानी कि आप क्या क्या क्रिया कर रहे हैं। और जो ये चौकोर वाला है, इससे कार्य की गुणवत्ता, यानी कि कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं। केवल ये तो नहीं है कि आपने कार्य कर दिया रफ एंड टफ, नहीं, कार्य को करना भी है और समय को बचाना भी है। तो इसका ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मल्टीमेन चार्ट में प्रयोग होता है, आपको पता होगा। मल्टीमेन चार्ट को भी इसी में दर्शाया गया है, डिसीजन मेकिंग में। मल्टीमेन चार्ट में प्रयोग होता है कागजों का, प्रतीकों का, चित्रों का। आपको पता है मल्टीमेन चार्ट में किसका प्रयोग होता है, सदैव और सदैव प्रतीकों का प्रयोग होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्गोमीटर मापा जाता है। आपको पता है अस्थियों की मजबूती को, मांसपेशियों की थकान को, अस्थियों की लचीलेपन को। तो ये किसके आर्गोमीटर से क्या मापा जाता है, मांसपेशी की थकान को। पाथेव चार्ट में प्रयोग होता है सुई व धागा धागे व सुई का प्रयोग, पिन व धागे का प्रयोग। तो आपको पता है पाथवे चार्ट में क्या होता है, हमें कार्य को दर्शाना होता है और कार्य की गति को दर्शाना होता है, जिसके लिए पिन व धागे का प्रयोग किया जाता है। पाथवे चार्ट का प्रयोग किसने किया था, वर्लो ने, एलन ने, गिलबर्ट ने। आपको पता ही होगा कि पाथवे चार्ट का प्रयोग किसने किया था, वर्लो महोदय ने किया था। कार्य, मनोरंजन, विश्राम या शयन में अनुपात है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड टाइम में पूछा गया है।
कार्य, मनोरंजन, विश्राम व शयन। शयन का अर्थ है सोना में अनुपात है। तो ये हमारा जो रेशो है वो कितने में है? 8:8:8। थैंक यू एवरीवन।